अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस के हवाले से। इसमें हम देखेंगे कि एक्शन और नॉन एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो अपना वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्शन वर्ब की। एक्शन वर्ब्स, दिस शोज द वर्क विच वी डू डेली। इसमें हम जो रोज़मर्रा की लाइफ में काम करते हैं वो शो होता है, मतलब कि सब्जेक्ट खुद कोई ना कोई काम कर रहा होता है। इसमें हमने पढ़ा था मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ पढ़ा था हमने, कुछ में तो हमने मेन वर्ब भी लगा दिए थे, जैसे आई, वी, दे, यू। एनी प्लूरल नेम के साथ हमने सिर्फ मेन वर्ब लगाए थे, और ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ हमने SES और IES का इजाफा किया था, और हमने डज लगाया था। जबकि आई, वी, दे, यू एनी प्लूरल नेम के साथ हमने डू का यूज़ किया था। जिन्होंने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से पहली 2 वीडियोस को नहीं देखा, वो 2 वीडियोस देख ले, पार्ट 1 और 2, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद इसका डिफरेंस देखें और फिर आपको अच्छे से डिटेल से डीपली समझ आ जाएगी। सबसे पहले वो 2 वीडियोस देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। नॉन एक्शन, दिस शोज स्टेटमेंट, इसमें कुछ हम बयान करते हैं अपने ही बारे में, मतलब के सब्जेक्ट के ऊपर ही बात हो रही होती है, और इसमें जो बी होता है वो इज़ MR होता है। ये हमारे नॉन एक्शन वर्ब होते हैं। यहाँ सब्जेक्ट खुद अपने ऊपर कोई बात करता है या सब्जेक्ट पर भी कोई बात की जाती है। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई अच्छाई बुराई कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनको हम नाउन बना के फिर इसमें यूज़ करते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि एक्शन वर्ब्स होते क्या हैं। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देती हूँ। एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके आखिर में उर्दू में ना के अल्फाज आ रहे होते हैं। मीन्स के खाना, ईट, पीना, ड्रिंक, सोना, स्लीप, रखना, कीप, रोना, वीप, आना, कम, जाना, गो, रहना, लिव, समझना, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे एक्शन वर्ब हैं। इन पर सब्जेक्ट कोई एक्शन लेता है, कोई काम करता है। बस अपने इतना याद रखना है, जिन वर्ब्स के एंड में उर्दू में ना आ रहा होता है, उसको देखते ही समझ जाएं कि ये वर्ब हैं। इनको हमने इज़ MR के साथ यूज़ नहीं करना। अगर करना है तो हमने सबसे पहले इनको नाउन बनाना है और फिर इस्तेमाल करना है। अब हम समझ लेते हैं नॉन एक्शन थोड़ी डिटेल के साथ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस बी इज MR प्लस नाउन प्लस ETC, मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो हम लगाते हैं। और आपको पता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसमें एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, नाउन यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एडजेक्टिव्स किसी की अच्छाई बुराई, कोई नंबर, कोई कलर, ये सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। और नाउन कोई इसम, कोई नाम। मस्बत जुमलों की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स। इसको हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट एनी सिंगुलर के साथ। आई हम यूज़ करते हैं एम के साथ, और आर हम यूज़ करते हैं वी, दे, यू एनी प्लूरल नेम के साथ आर को यूज़ करते हैं।
इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हैं। ही इज अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान है। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। पहले सेंटेंस में देखें, गुड हो गया एडजेक्टिव और उसकी अच्छाई बयान की गई है, और पर्सन हो गया एक नाउन, एक इसम। सेकंड वाले में देखें, ब्यूटीफुल हो गया उसका एडजेक्टिव कि उसकी तारीफ बयान की गई, मतलब कि खूबसूरती की बात की है, तो गर्ल हो गया एक नाउन। इट इज़ अ हॉट डे टुडे, आज गर्मी का दिन है। अफान इज़ अ नॉटी बॉय, अफान एक शरारती लड़का है। इसमें देखें हम वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें हम एडजेक्टिव्स और नाउन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। कि मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ, किसी चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही, वर्ब यूज़ नहीं कर रही। वी आर पुलिस ऑफिसर्स, दे आर टीचर्स। यू आर एन engineer, Musaf and Anzar are students। इसमें देखें कहीं भी हमने एक्शन वर्ब को यूज़ नहीं किया, इसमें सारी बात सब्जेक्ट के ऊपर ही कर रहे हैं हम, कि वो टीचर्स हैं, वो एक इंजीनियर है, वो स्टूडेंट्स हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स हैं या हम पुलिस ऑफिसर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन भी लगा सकते हैं, कोई एडजेक्टिव्स भी लगा सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स मतलब ईटीसी, मतलब कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। एंड पे जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो हम एंड पे ही लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की नहीं है। इट इज़ नॉट अ हॉट डे टुडे, आज गर्मी का दिन नहीं है। अफान इज़ नॉट अ नॉटी बॉय, अफान एक शरारती लड़का नहीं है। ये हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो इसमें नॉट का यूज़ कर रहे हैं हम। तो इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला ही इज़, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज़, शी इज़, इट्स, इस तरह शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। आई एम नॉट अ टीचर, इसको भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, आई एम। वी आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, हम पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। दे आर नॉट टीचर्स, वो टीचर्स नहीं हैं। यू आर नॉट एन engineer, Musaf and Ansar are not students। तो ये तो था हमारा नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इनको भी हम शॉर्ट्स में बोल सकते हैं, जैसे वी आर, दे आर, यू आर, मतलब पूरा आर नहीं लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर आर ई लिख देंगे, वी के साथ कॉमा लगाएंगे और फिर आर ई लिख देंगे। इसी तरह हम ही शी इट के साथ भी करेंगे, इसी तरह हम आई एम के साथ भी करेंगे, और इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह बोलते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। फॉर्मूला बी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ईटीसी, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे तो हम वो एंड पर ले जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स,
इज ही अ गुड पर्सन, क्या वो एक अच्छा इंसान है? यस ही इज, यस लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे फिर ही इज लिख देंगे अगर यस में जवाब होगा। अगर नो में जवाब देंगे तो हम लिखेंगे नो ही इजंट, शॉर्ट में बोल देंगे, या इज नॉट भी बोल सकते हैं। इज शी अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या वो एक खूबसूरत लड़की है? अगर नो में जवाब देना होगा तो नो शी इजंट या शी इज नॉट। इज इट अ हॉट डे टुडे? इज अफान अ नॉटी बॉय? एम आई अ टीचर? इसका जवाब भी ऐसे ही दूंगी, यस कॉमा लगाएंगे फिर बोलेंगे आई एम। अगर किसी से पूछेंगे, जैसे किसी से मैं सवाल पूछती हूँ कि एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे कोई दूसरा जवाब देगा यस यू आर वी पुलिस ऑफिसर्स, क्या हम पुलिस ऑफिसर्स हैं? तो इसका भी आंसर ऐसे शॉर्ट में ही देते हैं, यस लगाएंगे कॉमा लगाएंगे फिर कहेंगे वी आर, यस वी आर। या नो में जवाब देंगे तो नो वी आंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आंट बोलेंगे, अगर फुल फॉर्म में बोलेंगे तो आर नॉट बोलेंगे। आर दे टीचर्स? आर यू एन इंजीनियर? आर मुसफ एंड अंजर स्टूडेंट्स? ये तो थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे WH फैमिली के हवाले से कि बी के साथ मतलब कि इज एम आर में हम WH कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला WH प्लस बी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ETC, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होगा तो हम एंड पे ले जाएंगे। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इसमें हमने पूरी डिटेल से आंसर करना होता है। जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर शॉर्ट में आंसर दिया था, तो इसमें हमें शॉर्ट से आंसर नहीं देना होता, हमें इसमें डिटेल से आंसर देना होता है। व्हाट, इसका मतलब होता है क्या। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज़ अली, मेरा नाम अली है। इस तरह हम आंसर करते हैं। वेयर, कहाँ। वेयर इज़ अफान, अफान कहाँ है, कहीं भी बोल सकते हैं। इसका आंसर भी हमें डिटेल से देना होता है। हाउ, कैसे। हाउ इज़ योर मदर। वाई, क्यों। वाई आर यू सो लेट। हु, कौन। हु इज़ योर फेवरेट टीचर। हुज, किसका। हुज कंप्यूटर इज दिस, ये किसका कंप्यूटर है। विच, कौन सा या कौन सी। विच वन इज योर, तुम्हारा कौन सा है। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं, इंटरोगेटिव की बात हो रही हो या WH की। तो आपने याद रखना है, इसमें क्वेश्चन मार्क एंड पे लाजमी लगाते हैं, वो उर्दू सेंटेंसेस हो या इंग्लिश सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क मतलब कि सवालिया निशान, जिस तरह मैं लगा रही हूँ, जिस तरह मैंने लगाए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब होते क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं। और जिन्होंने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से वीडियो नंबर 1 मतलब कि पार्ट नंबर 1 और 2 अभी तक नहीं देखा, तो वो देख लें ताकि आपका 110% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को राज़ी किया करें, और कभी किसी इंसान को खुश रखने के लिए, उसको खुशियाँ देने के लिए अल्लाह को नाराज़ मत करें खुदा के लिए, क्योंकि जब
अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो इसकी किस्मत में नहीं होती। लेकिन इंसान इतना नादान है कि वो समझता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम दुनिया में एक आज़माइश के लिए आए हैं। हमें दुनियादारी को भी रखना चाहिए। दुनियादारी में जीने के लिए इंसान को हर चीज़ चाहिए होती है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, अल्लाह को नाराज़ कर दें। एक दिन ना एक दिन हमें मरना ज़रूर है। ये दुनिया एक फ़ानी है। दुनिया के काम कारोबार भी करें, लेकिन साथ साथ अपनी आखिरत भी बनाएं। आखिरत का भी सोचें कि दुनिया फ़ानी है, एक दिन ना एक दिन मरना ज़रूर है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया को बनाते बनाते दुनिया के ही रह हो जाएं, आखिरत का सोचे ही ना। मरने के बाद सबसे पहले नमाज का ही तो सवाल होता है, तो इसलिए सबसे पहले नमाज पढ़ना शुरू करें। हर चीज़ खुद चल के पास आ जाएगी इंशाल्लाह। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and also click the bell icon so you get notifications for new videos। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।